नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड नाउ और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शेख जफरुल्लाह साहब, जो कांग्रेस के एक लीडर हैं और आप आए दिन इनको सोशल मीडिया पे देखते होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर जो है वो चंद्रभागा चुनाव रीजन की ओर जो है उन्होंने रुख किया। बीते कुछ दिनों पहले आपने देखा असेंबली में किस तरीके से ये डोडा किश्तवाड़ रामबन जो है वो काफ़ी गहमा गहमी में रहा। ये इसका विषय लगातार असेंबली में जो है उठता गया, एक अलग रीजन की एक अलग मांग जो है वो इस रीजन की ओर लेके उठती गई। लेकिन 1.5 साल हो गया तकरीबन सरकार को बने हुए, और आज सरकार की तरफ से कोई मिनिस्टर अगर इस रीजन की ओर आता है और उसमें भी पब्लिक दरबार ना करके अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग करके, और उस वर्कर मीटिंग में भी जो है कहीं ना कहीं मिनिस्टर साहब जो है वो काफ़ी थके नज़र आए। अब वो सो रहे थे या कुछ सोच रहे थे, वो अब इस वीडियो के बाद शायद उनकी तरफ से मालूमात लगेंगे। तो क्या कुछ कहेंगे? आप भी एक लीडर हैं, कैसे देखते हैं इस सब चीज़ को? देखिए, जावेद राना साहब, एक एज फैक्टर तो है ही, काफ़ी अरसे से सियासत कर रहे हैं और शायद अब थक भी चुके होंगे सियासत करते करते। आवाम के मसले मसाइल इनकी प्रायोरिटी तो कभी रही नहीं है किसी भी हुकूमत की तरफ। अगर आप रुख करेंगे, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से एलजी साहब भी बैठे हैं, आपके यहाँ ग्रीवांसेस सुनने के लिए कभी नहीं आए। जावेद राना साहब आज 2 साल के बाद, खैर मुझे लगा था कि नींद खुल गई और वो आ गए, लेकिन वो नींद करते करते हमें देर आए दुरुस्त आए। तो देर आए दुरुस्त आए, कुछ लेकर आए क्या? सवाल हमारा ये बनता है कि आप आए तो सही, लेकिन कुछ देकर जाएंगे या फिर खाली हाथ चले जाएंगे? चीज़ काटना चाहूँगा, लेकर तो कुछ आए नहीं, लेकिन जब वो आए तो रास्तों की अगर हालत की बात करें, आज साफ सफाई देखने को मिल रही है, गड्ढे जो है वो भरे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा जो जिसको आप साफ सफाई कह रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। साफ सफाई कहाँ हो रही है, किस जगह पर हो रही है? कल मैंने उधर शराब ठेके के पास में एक वीडियो बनाई, ओल्ड वाइन शॉप जहाँ पर थी, मैंने वहाँ से एक वीडियो बनाई। अभी मुझे एक फोटोग्राफ आया वहाँ से कि उन गड्ढों में जो है मिट्टी भरी जा रही है। अब आप इस तरफ हमें ले जा रहे हैं कि आप मिट्टी डाल रहे हैं वहाँ पर, यानी कि आपको मैग्नेमाइजेशन के बदले मिट्टी याद आ गई। अगर पब्लिक कंप्लेंट आ जाती है, ग्रीवांसेस आ जाती है, और अगर सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो सर्कुलेट होती हैं, अगर मंत्री साहब का भी आगमन है, तो आप मिट्टी डालकर उन गड्ढों को भरना चाहते हैं। ये आपका करप्ट माइंडसेट बताता है कि आपकी सोच क्या है। और वो मिट्टी कहाँ से उठाई वो भी हमें मालूम है। शर्म इनको नहीं आती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। इन बेशर्मों को शर्म और हया नहीं आती है। आप मंत्री से लेकर संतरी तक अगर इस वक्त के हालात देखेंगे, सब करप्शन में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, डूबे हुए हैं। और जब करप्ट माइंड बन जाता है तो करप्ट माइंड कभी भी समाज के लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं। और यही हालत है आज। आप ये सारी चीज़ें जो है जो हो रहा है, ये सबूत है इन चीज़ों का। तो आप इनसे उम्मीद रखकर जो एक और नादानी कर रहे हैं ना, इस नादानी से बाहर आए और आवाम को बताएं कि ये जो लीपापोती हो रही है ना, ये जो आप कहीं देख रहे हैं, कहीं मिट्टी डाली जा रही है, कहीं गड्ढे भरे जा रहे हैं, वो वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए, आपके मसले मसाइल हल करने के लिए उनकी कोई नीयत नहीं है। जी, मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था कि इतने समय से हम लगातार खबरें आपने भी देखी होंगी, आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार इस सड़क को लेकर जो है बातचीत करें, और आज जब मंत्री साहब ने यहाँ आना है, आज जो है वो रोड को जो है भरा जा रहा है। नेशनल हाईवे की रूल्स के हिसाब से बात करें, पाथ होल 24 से 48। लेडी का क्या हाल होता है इन रोड्स पर चलकर गाड़ी में, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं एहसास। पेशेंट्स जिनका ऑपरेशन होता है, उनके क्या हालात होते हैं इन सड़कों पर सफ़र करते करते, किसी को न टेंशन है न चिंता है। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, नेशनल हाईवे वालों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, हुकूमतों की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, एलजी की बात करें, अमित शाह साहब की बात करें, सेंटर से लेकर स्टेट तक जिसकी भी बात करें, किसी को इन चीज़ों की परवाह नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मंत्री सब आ रहे हैं, उनकी जो 40 लाख की गाड़ी है उसको बफलिंग नहीं होनी चाहिए। वो प्रॉपर तरीके से स्मूथ वे में आगे शू 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 करते करते आगे भागनी चाहिए। मंत्री जी कहना चाहिए कि यार तुमने मुझे कहीं वाकई में आराम से लाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब लेकर आइए तमाम कैमरे, लेकर आइए तमाम जितने भी पत्रकार हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, पोर्टल्स हैं, सबको ले आइए और बोलिए कुछ मत कहना, सिर्फ मेरी वीडियो दिखाना। मैं यहाँ पर स्टेज पर तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीरें पहुँचा देना घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर फर्द तक, हर शख्स तक, हर पार्टी के वर्कर तक। बस ये पैगाम जाना चाहिए। और मुझे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक भी वीडियो पहुँचानी है कि मेरा पब्लिक दरबार, सो कॉल्ड पब्लिक दरबार, जिसमें पब्लिक नहीं होती है, चमचे होते हैं, पपेट्स होते हैं, और वो जो वीडियो है चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचनी चाहिए कि देखिए आई एम डूइंग दिस, आई एम वाइब्रेंट लीडर, आई एम अ वेरी वेरी डेडिकेटेड ऑनेस्ट मिनिस्टर इन यूर पोर्टफोलियो, इन यूर कैबिनेट पोर्टफोलियो एंड इन यूर गवर्नमेंट। बस ये चाहिए इनको, क्योंकि 8 मिनिस्टर बनाए गए हैं, कुछ को रिप्लेस करने की कभी कभार जब वो टाइमिंग आ जाती है तो ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपना डायनामिज्म दिखाते हैं, सो कॉल्ड डायनामिज्म। लेकिन कितना डायनामिक है ये लीडर, आपने स्टेज पर देखकर इनको सोते हुए भी देखा। ये इतने डायनामिक हैं कि जब आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे अस्पताल की हालत खराब है, मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, मेरी सड़क गड्ढों से भरी हुई है, मेरे यहाँ हादसा होते हैं, तो लीडर उस वक्त ऐसे अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, ऐसे ऐसे सो रहा होता है। शर्म इनको नहीं आती है। अरे बेशर्मो,
1.5 लाख 3 लाख सैलरी तुम्हारी है, पोर्टफोलियो प्रोटोकॉल इतना बड़ा तुम्हारा है, तुम्हारे शॉल पहनने से हमारे मसलों का हल नहीं हो सकता है। खुदारा इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल टैक्टिक्स से बाहर आकर अवाम को कुछ देने के लिए आ जाओ ना। तो इस सब चीज में आवाम का कितना कसूर है? मैं अवाम तो सीधा कसूर आपसे है। जानने की कोशिश- एक बार सांप आपको डसेगा तो गलती सांप की है, बार बार डसेगा तो भाई वो तो फिर आपकी भी लेकिन गलती आज है की ना। अगर बात करूं तो आज आवाम जो है खुलकर क्रिटिसाइज जो है गवर्नमेंट को कर रही है, चाहे बीजेपी के एमएलए को, चाहे कांग्रेस के, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आवाम का रुख भी कोई कहीं ना कहीं चेंज इलेक्शन नजर में आता है। आपको क्यों? 10 तरह के वोटर्स नजर आएंगे। एक तबका वो है जिनको पैसों के बगैर वोट देना ही नहीं है, एक तबका वो है जिन्होंने वोट देना ही नहीं है, एक तबका वो है जो कहते हैं कोई अच्छा विजनरी आना चाहिए, लेकिन वो बेचारे कम पड़ जाते हैं। और ये जो शैतान फितरत के लोग होते हैं, ये जो चमचे होते हैं सियासतदानों के, ये रात रात जागे रहते हैं, कुरान मजीद लेकर, गीता लेकर। सिर्फ बाइबल बची है किश्तवाड़ में, सच बता रहा हूं मैं। हमारे कई लीडर हैं, 20-20 30 साल से एमएलए हैं, लेकिन लास्ट में फिर कुरान लेकर जाना पड़ता है, घर घर पंचसूरा लेकर जाना पड़ता है, गीता लेकर जाना पड़ता है, गौ माता की कसम देनी पड़ती है कि हमें दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्रोजेक्ट में आपके बच्चों को लगा देंगे, ये गड्ढे भर जाएंगे, ये अस्पताल की हालत ठीक हो जाएगी। अस्पताल में यहां जैसे ही कोई मामला होता है, परसों एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक का एक्सीडेंट हुआ, एक छोटा नौजवान लड़का यहां पर बाइक से टकराकर गिर गया, बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया और उसी वक्त रेफर कर दिया उसको डोडा हॉस्पिटल। लेकिन एम्बुलेंस ना होने की वजह से उसको 1.25 घंटा वहां पर रखा गया और एम्बुलेंस जब तक छात्रों से नहीं पहुंची वहां पर, तब तक उसको रेफर नहीं डोडा किया गया। यह हालत है किश्तवाड़ की। और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? आप, मैं। जब हम 5 साल गालियां देते हैं सियासतदानों को, तो छठे साल क्या हो जाता है कि हम हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर वोट करते हैं, ब्राह्मण और राजपूत की बुनियाद पर वोट करते हैं, सईद और शेख की बुनियाद पर वोट करते हैं, छात्रों और मड़वा की बुनियाद पर वोट करते हैं, किश्तवाड़ टोन वर्सेस गांव की बुनियाद पर वोट करते हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है फिर छठे साल में? क्यों नहीं हम उस वक्त देखते हैं कि ये स्कूल, ये अस्पताल, ये सड़कें, ये सब कुछ जो वीरान है, इसको कैसे ठीक किया जाए? क्यों नहीं हम उस वक्त सोचते हैं? आप एक वोटर की हैसियत से जब आप वोट करने जाते हैं, अगर आप उस वक्त नहीं सोचते हैं कि ये सियासतदान चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरा है, ये पंगेबाज है, ये फितना परस्त है, तो फिर 5 साल उसको गालियां देने से कुछ नहीं होगा। और मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल, झोली में वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा इन नेताओं को बुरा भला कहने में, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। एक सवाल जानने की कोशिश करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की मैं बात, रामबन की नहीं, मैं डोडा और किश्तवाड़ की बात करूंगा। क्या आपको ये लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता यहाँ से, कोई बड़ा कद्दावर नेता यहाँ से अगर जीत गया होता तो शायद अभी तक किश्तवाड़ हॉस्पिटल की हालत में सुधार देखने को मिलता, सड़क की हालत में सुधार देखने को मिलता? पूरी चुनावेली में एक और कद्दावर नेता तो जीते ही है ना, जो हमारे एलओपी साहब हैं, सुनील शर्मा साहब एलओपी हैं, असम है इस वक्त, हुकूमत बना रहे हैं वहां, लोगों को कह रहे हैं मैं आपको ये चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा आसमान से, तुम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। यहां 10 साल की सरकार रही, यहां पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था, क्या किए? प्रोजेक्ट में धांधलियां हुई या नहीं हुई? गरीब बच्चों को रोजगार से महरूम रखा या नहीं रखा? पढ़े लिखे नौजवानों को बाहर निकालकर, बाहर के लोगों को अंदर लाकर यहां पर उनको हमारे सरों पर बिठाया या नहीं बिठाया? हम चुनाव वैली में हिंदू को चुनकर भी परेशान, मुसलमान को चुनकर भी परेशान। सच्चे इंसान को जब तक चुनाव वैली में नहीं चुनेंगे, ये चुनाव वैली के हालात नहीं बदलेंगे। ये क्या कहते हैं डिविजनल स्टेटस हमें चाहिए? अरे तुम्हारे यहां बगल में 5 मंत्री आसपास बैठे, अस्पताल ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो तुम डिवीजन को संभालने वाले होगे? 2 एमपीज है हमारे पास मिनिस्टर, आरएनपी मिनिस्टर भी रहे, पीडीटी मिनिस्टर भी रहे, सारे मंत्री रहे। एक डिपार्टमेंट के हालात बताओ बदले आपके? बताओ मुझे पूरे किश्तवाड़ में आपके चौगान के हालात बदले, इतना ही बता दो। आपके किश्तवाड़ के एजुकेशन स्ट्रक्चर पे जो उंगलियां उठ रही हैं, कभी ये ठीक होने का नाम लिया? एक और सवाल, थोड़ा आपने एम्बुलेंस के बारे में जिक्र किया, अभी एक सवाल जो है निकल कर सामने आया कि जब एमपी साहब सज्जाद अहमद किचलू साहब एमपी बने तो बस स्टैंड में एक बड़ी रैली उनके स्वागत में की गई, तो तब उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में मार्च तक जो है एम्बुलेंस से प्रोवाइड करवाऊंगा, और बड़ी वाहवाही जो है उनकी उस बात ने लूटी। लेकिन अब अप्रैल भी आया, आपने मान लिया। ये जो चमचों की रैली होती है, ये जो बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, तो रोए थे उस रैली के आसपास जो होते हैं, उस रैली में रोए भी थे। रोते वो नहीं है, वो मजाक होता है लोगों के साथ। रोना वो होता है जो अस्पताल में जाकर किसी माँ का बेटा जब वहाँ मर जाता है, वो रोना होता है। वो आप महसूस करते हो कभी किसी नेता से? कोई नेता उस चीज़ को महसूस करता है? जब परसों वो माँ रो रही थी, मैं वहाँ बैठा था, जिसका लड़का अंदर इमरजेंसी वार्ड में था, और वो माँ रो रही थी, उस माँ के आंसू आपने देखे? और जब वहाँ पर किसी ने बात की तो 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी। इन्होंने अस्पताल को सियासी अड्डा बनाकर रख दिया है। जिस अस्पताल में गरीब का इलाज होना चाहिए था, किश्तवाड़ एमएलए साहिबा जो हैं शगुन जी, उनके चमचों को एतराफ करना चाहिए कि हमारा एमएलए है और हालात खराब है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तब जाकर आपकी तारीफ होगी उस बात पर। लेकिन आप उल्टा लड़ने आ जाते हैं। सज्जाद साहब एमपी हैं,
500 मीटर की दूरी पर अस्पताल है। सुरुड़ी साहब मिनिस्टर रहे, 600 मीटर की दूरी पर अस्पताल है। टाक साहब का गेट अस्पताल के गेट के साथ मिलता है। शर्मा साहब 700 मीटर की दूरी पर हैं। शगुन जी 600 मीटर की दूरी पर हैं। हालात बदले? तो ये जो इनके स्वागत में जो लोग जाते हैं वो अपने डंगों के लिए, सीडीएफ के लिए, अपनी ट्रांसफर्स के लिए जाते हैं, आपके और मेरे लिए नहीं जाते। इस गलतफहमी को दिमाग से निकालें। एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, इन्होंने मड़वा को भी एम्बुलेंस दी थी। मैंने तो कभी किसी पेशेंट को उस पर चढ़ते हुए नहीं देखा, कभी किसी पेशेंट को उससे राहत नहीं मिली। मड़वा आकर भी तो यही कहा मैं एम्बुलेंस दूंगा, अभी तक नहीं पहुंची। ये सारे वादे, ये सारे दावे जो किए जा रहे हैं। मरगी में जब फ्लड आया, शर्मा साहब वहां पहुंचे, बताया एसपीओ लगवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ हुआ? एमएलए साहब वहां गए, 30 लाख दूंगा, कुछ मिला? ये मजाक करते हैं आपके साथ और हमारे साथ। और आपकी भी जिम्मेदारी है वैसे मीडिया पर्सन, इन मुद्दों पर बात करें, किश्तवाड़ में एक नैरेटिव सेट करें कि हमारी लीडरशिप नालायकों की लीडरशिप है, हमारा इक्तदार जो है नालायकों का हाथ चला गया, हमारा मुस्तकबिल भी इसी तरह तय होगा जिस तरह की हमारी नुमाइंदगी है इस वक्त। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से हिंदू मुसलमान आबाद हो जाएंगे? हैं? मुझे बताओ, बंडारकोट में एक्सीडेंट हो गया, आप भी गाड़ी में, मैं भी गाड़ी में, आप बच जाओगे? बताओ जरा, नहीं ना बचोगे। इनसे एक मोल ठीक नहीं किया जा रहा है पिछले 3 साल से। नेता हर घर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, उतने तो किश्तवाड़ में कुत्ते नहीं जितने नेता है। बुरी बात है, बदतहजीब कहा जाएगा, मुझे ये फतवा लगा दिया जाएगा, बदतमीज है। बात तो सच है ना। हाँ, हम देखते हैं कि इतनी लीडरशिप, इसका चमचा ये, उसका चमचा ये, उसका चमचा ये, मेरा चमचा ये, तेरा चमचा। हालात कब बदलेंगे ये तो बताओ। ये नक्शा बिगाड़ कर रख दिया, ये कब सुधर जाएगा? किश्तवाड़ में कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, पैसा लेकर कंस्ट्रक्शन हो रही है नेशनल हाईवे पर, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन गरीब जब कहीं पर अगर मकान बनाने लग गया, यहां सुरुड़ी साहब का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अब आप कहोगे आप ही की पार्टी के साथ है, आपको नहीं करना चाहिए? सोचना तो चाहिए। मैं पार्टी के साथ हूं कुछ सिद्धांतों की बुनियाद पर, मैं पार्टी के साथ हूं राहुल गांधी के साथ। लेकिन राहुल गांधी ने मुझे यह सिखाया कि जब जमीन पर कहीं गलत हो रहा हो तो बोलना सीखो, चाहे वो कोई भी हो, हम बोलेंगे। पार्टी से निकाल, मुझे यह बताइए, मुझे पार्टी से क्यों निकालेंगे? हमारी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि हम सच बोलेंगे निकालेंगे। ये बीजेपी नहीं है, एटलीस्ट सच बोलने पर निकाल देंगे। बीजेपी में वो रुकावटें हैं, अगर सच बोल दिया तो निकाल देंगे आपको। कांग्रेस में वो चीजें नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, सुरुड़ी साहब की एक बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है अखियाराबाद में, करीब ऊपर नजर नहीं जाती है, गायब हो जाओगे ऊपर देखते देखते, आसमान नजर आएगा, वो बिल्डिंग नजर नहीं आएगी, इतनी ऊंची है। नक्शा पास है उसका? नहीं। यहां मालीपेट में एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने वीडियो भी चढ़ाई, छुप छुप के कंस्ट्रक्शन की, रात को कंस्ट्रक्शन होती है, रात को कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन कई लोगों की शिकायत है, जनाब हम गरीब लोग हैं, हम जैसे कुछ ईंट भी डाल देते हैं कहीं पहुंच जाते हैं। मालीपेट की आप हालत देखिए, जो ऊपर वाला मालीपेट कह रहा हूं ना, जिसको एक बना बनाया ड्रेनेज सिस्टम के कितना दूर आपको पीछे जाना है पता है आपको? चलिए, डिपार्टमेंटों का भी हाल है, तहसील ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं वॉशरूम। मैं कह ही रहा हूं ना, यही डीसी साहब कहां सोए हैं? डीसी साहब के ऊपर भी ट्रेन के ऊपर स्टेयर्स बनाई गई, करप्शन है। मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ टाइम पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट की है। आज 21 दिन हो गए, डीसी साहब ने इंक्वायरी नहीं बिठाई अभी तक। ये सारा हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हु इज रेस्पॉन्सिबल? अगर डीसी साहब चुप हैं करप्शन केसेस को लेकर, तो नेता क्यों नहीं बोलते? नेता क्यों नहीं गरेबा उनका पकड़ते जिनको हमने कुर्सियां दी हैं? लेकिन आपने जिनका जिक्र किया वो भी नेता ही थे, जिनका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मैं वही तो कह रहा, नेता ही तो, ये नेता बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर अपनी सांठगांठ चलाते हैं। जाओ देखो, जब ये वाले नेता जाते हैं ना उधर, तो इनके लिए ब्लैक टी होती है। आपको कभी पूछा चाय में, चाय के लिए कभी हमको तो पूछा? कभी हमको तो पूछा कि पी लिए आप भी वो वाली चाय, ब्लैक टी पी लिए? ब्लैक टी नहीं ना, नेताओं के लिए ब्लैक टी है। इनको शुगर नहीं होना चाहिए, इनको अंदर से फेफड़े अच्छे और रहने चाहिए। ये इनकी ख्वाहिशें होती हैं, बड़े बड़े बाबू लोगों की और बड़े बड़े नेताओं के आपस में सांठगांठ होती है। जिस दिन अवाम ने इस बात को महसूस करके इसके खिलाफ वोट किया, तब अवाम जीतेगी। कल शेख जफरुल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री यहाँ आ रहे हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए हमें बुलाया कहाँ? मैंने 13,000 वोट लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मंत्री आता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की और उन नेताओं की कि हम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। आई एम वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। क्या मैं डीडीसी भी रह चुके हैं? डीडीसी रहा हूं, 13,000 वोट लिए हैं, सबसे मजबूत ऑपोजिशन करने वाला लीडर किश्तवाड़ में हूं। मुझे नहीं बुलाना चाहिए? मैं तो बड़े बज़्म में राज की बातें तो नहीं करता, लेकिन कम से कम अवाम की बात तो कह देता ना। अवाम के सवालात अगर नहीं पूछता, अवाम के मामला तो पूछता। सवाल से तो ये डरते हैं, मामलात से तो कम से कम ना डरें। मामलात को हल करने के लिए कम से कम एक पहल तो करें, लेकिन नहीं बुलाएंगे। झूठू ने झूठू से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठू की एक मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। इन्होंने किसको बुलाना है? सारे मुलाजिम। वो तो कहते हैं यस यस सर, डीसी साहब यस सर, मंत्री साहब यस सर,
फिर बुलाएंगे कुछ मखसूस पुलिस ऑफिशियल्स को, वो भी यस सर, जहां देखो सैल्यूट हो गया। ये एक तबका, ये बहुत बड़ा तबका है, हजारों मुलाजमीन है आपके डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर चापलूस पार्टी के वर्कर्स, चापलूस वर्कर। वर्कर कौन? वर्कर काम करने वाला होता है वर्कर। किसी पार्टी के लिए काम करते हुए देखा इनको? ये अपने डंगू और अपने बंडू के लिए काम कर रहे होते हैं, चापलूस। और वो भी वही चापलूस जिनको पहले बुलाया जाएगा, उनसे बुलवाया जाएगा, मंत्री साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, जब से आप आए बाहर ही बाहर है, मुझे वो बाहर नहीं नजर आएगी। जिसको नजर नहीं आएगी उसको नहीं बुलाया जाएगा वहां पर, जिसको नजर आएगी बाहर, किश्तवाड़ के रोड्स के गड्ढे, अस्पतालों में लाशें, स्कूलों में बच्चों के मुस्तकबिल का जनाजा जिसको दिख रहा है ना निकलते हुए, उनको नहीं बुलाया जाएगा। और जो वो जनाजा निकाल रहे हैं, जो वो लाशें अस्पतालों से निकाल रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, अवाम भी जाग जाए। एक बार सांप डसेगा तो ठीक है, गलती सांप की है। बार बार अगर सांप ही डस रहा है आपको, चोर 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 5 साल पूरा अवाम भी कहती रहती है। और अवाम भी तो ऐसी है, मैंने कहा ना, जैसे आपके कर्म है वैसे आपके बादशाह। 5 साल मैंने देखा, इधर जाओ सजाद सब चुयूत के, उधर जाओ सुनील शर्मा चुयूत, उधर जाओ शगुन जीचन कहीं, उधर जाओ प्यारे लाल चुन बिल्कुल कहीं। 6ठे साल जाकर देखो, फिर वहीं ठड़क 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 करो वोट, फिर उन्हीं को मरो। फिर 5 साल गालियां देते रहो। मैंने कहा ना, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ये बस सिर्फ ख्वाहिशें हैं। अस्पताल ठीक होना चाहिए, सड़क ठीक होनी चाहिए, अस्पताल स्कूल सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन ख्वाहिश है ये। करेगा कौन? करेगा कौन? एक वोटर जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेगा। मैं याद रखना, आप मुगल मैदान में परसों आप भी गए कवरेज के लिए, बच्चा मर गया, मुझे फोन किया इधर आ जाओ। मैंने कहा उधर क्या करना है, एक और जनाजा चाहिए आपको उधर? काफी अफसोस हुआ जब उस जगह पे थोड़ा पॉलिटिक्स देखने को जब मैं मर गया फिर आप आ जाओ। हाय हाय बड़ा अच्छा था, जब मैं जिंदा हूं, मैं अस्पताल में एडमिट हूं, उधर मेरे को डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर क्यों नहीं भेजते आप? आपको वो डॉक्टर भेजना चाहिए ना मुझे बचाने के लिए। मैं मर गया फिर आंसू बहाओगे। और मैं मर गया तो फिर आता है ट्विटर पे, आता है फेसबुक पे, आता है शगुन जी को बहुत दुख हो गया, शेख जफरुल्लाह मर गया, सजाद साहब को भी दुख हो गया, शर्मा साहब, वो सोए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जफरुल्लाह मर गया, लेकिन उनको दुख हो गया होता है तब तक सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल कोई और चलाता है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। परसों मुगल मैदान का जो हादसा पेश आया, एक माँ ने जब अपने बच्चे को, 4 महीने के बच्चे को खो दिया ना, ये वो माँ जानती है इस दर्द को महसूस। क्या आपको लगता है उसमें जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो लॉग रखी, मैं ये कह रहा हूँ, सजा मिली किसी को? ठीक, एमएलए साहब ने किसी के ऊपर कोई रिएक्शन दी? ब्यूरोक्रेसी पे भी एक सवाल करने पता क्या आते हैं, जब मर गया ना कोई, मैंने सुना एमएलए साहब ने बोला मैं 2 लाख दूंगा, जैसे मर्गी के 48 लाख दिए, जैसे मर्गी के मुलवाड़वन के 48 लाख, मर्गी के 30 लाख, मदरसे के 5 लाख, वैसे 5 लाख 2 लाख का ऐलान। ब्यूरोक्रेसी पे भी मैं सवाल करूंगा। वीडियो जो थे मुगल मैदान, रिसेंटली पैसा लैप्स हो गया और लाखों के हिसाब से क्या उस पैसे से वहां पे वो पुल नहीं बन सकता? आप मुझे बताओ, पैसा लैप्स हो गया, इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, लैप्स क्यों हुआ, अलॉटमेंट कब हुई, टेंडरिंग कब हुई, अलॉटमेंट कब हुई, एक्सक्यूज क्या है ना काम एग्जीक्यूट कराने का, किसी को सजा नहीं मिली तो डीसी साहब भी जिम्मेदार है, एडीसी साहब भी जिम्मेदार है, एसीपी साहब भी जिम्मेदार है। लगे कि बच्चे का कातिल कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन और कौन, लगे नारे, कोई रिबेटल आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, बेशर्मों को शर्म नहीं होती है, बेहयाओं को हया नहीं होती है, इनको सिर्फ ये टाइम पास करने के लिए किश्तवाड़ आते हैं। मोर्चा संभालो इनके खिलाफ, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपका, खुदा की कसम खा के कहता हूं। ये जो लाशें निकल रही है ना, ये आज मेरी तो कल तेरी बारी है, कोई नहीं बचेगा यहां पर। आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, ये कैमरामैन भी मरेगा, सब मरेंगे इसी तरह, कोई नहीं बचेगा। हालात हमारे ऐसे हैं कि फिर जाकर तकरीरें करने जाते हैं, बच्चा मर गया, एडमिनिस्ट्रेशन हाई हाई, आगे पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ब्लैक टीपी हो और फिर जाकर उधर नारे लगाओ, तब मजा आता है। हैं अपने बड़े बड़े बंगले बगैर नक्शे के उसका काम करा दो, फिर जाओ उधर काराकुली लगाकर, हैं फिर जाओ बड़ा सा टीका लगाकर जय श्री राम। आप मुझे बताओ, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर वोट लेने वाले अवाम का जो जनाजा निकाल रहे हैं ना, अवाम को बस, अब हम थक गए नेताओं को गालियां देते देते, अब लोगों की, अब अवाम से ही हम कहेंगे कि यार आप तो कम से कम ठीक हो जाओ। जब आपके मोहल्ले में, गली में, कूचे में इलेक्शन के टाइम ये नेता आता है, ये वोट मांगता है, आपका सवाल नंबर 1 होना चाहिए, क्या मेरा तालीमी निजाम ठीक होगा या नहीं? दूसरा सवाल, क्या मेरा तिब्बी निजाम ठीक होगा या नहीं? तीसरा सवाल होना चाहिए, क्या मेरी सड़कें ठीक हो जाएंगी या नहीं? चौथा सवाल यह होना चाहिए कि क्या मेरी जमीन का झगड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हल करा के देगा या उलझाएगा? यह सवाल होना चाहिए। 5वां सवाल होना चाहिए कि क्या मेरा बेरोजगार नौजवान, उसको रोजगार के मौके मिल सकते हैं या नहीं? अगर यह सवाल आपके इलेक्शन के टाइम नहीं है तो 5 साल जितनी गालियां दो, जितना मर्जी रो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शेख जफरुल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। आप देखना ये होगा, कल मीडिया को कुछ सवाल जवाब करने दिए जाएंगे मिनिस्टर साहब से। ये जो पिन पॉइंट है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन और नेताओं के खिलाफ, ये रखेगा पहले, जरूर सुनेंगे लोग,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शेख जफर साहब जिन्होंने अपना आक्रोश जो है वो आपको दिखाया कि और जनता से भी कहीं ना कहीं सवाल करने की कोशिश की और सवाल भी जनता से जो है वो बखूबी बहुत अच्छे किए कि अगर आप 5 साल लगातार नेताओं को गालियां दे रहे हैं तो इलेक्शन के टाइम आप लोगों को ऐसी क्या चीज़ याद आती है कि वापस आप रिपीट जो है वो नेताओं की ओर करते हैं। और बड़े अच्छी बात इनकी ये लगी कि बेशक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं लेकिन जहाँ अगर कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर गलत कर रहा है वहाँ पर भी इन्होंने सवाल जो है ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछे और उन लीडरों से भी पूछे। तो इनका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इनसाइड नो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।